दोस्तों, प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा। आज की कहानी सावित्री और सत्यवान की एक ऐसी कहानी है जो नारी शक्ति, भक्ति, प्रेम और दृढ़ संकल्प का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करती है। ये कथा महाभारत के वन पर्व में मिलती है और आज भी भारतीय समाज में नारी शक्ति और सच्चे प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। मध्य देश के राजा अश्वपति एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की और अंततः देवी सावित्री ने प्रकट होकर वरदान दिया कि उन्हें एक कन्या की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद रानी मालविका ने एक सुंदर, तेजस्वी और गुणवान कन्या को जन्म दिया। उसका नाम सावित्री रखा गया। वह असाधारण सुंदर थी और साथ ही उसमें बुद्धिमता, धैर्य और करुणा जैसे गुण भी थे। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने उसे स्वयंवर के लिए अनुमति दी। सावित्री ने कई राजकुमारों और विद्वानों को देखा, लेकिन उसे कोई उपयुक्त वर नहीं मिला। एक दिन वो जंगल में एक तपस्वी युवक सत्यवान से मिली। सत्यवान का तेजस्वी व्यक्तित्व और सरलता उसे तुरंत भा गई। सावित्री ने अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया। राजा अश्वपति सत्यवान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए नारद मुनि से परामर्श किया। नारद मुनि ने बताया कि सत्यवान शाल्व देश के राजा द्युमत्सेन का पुत्र है। राजा द्युमत्सेन अंधे हो गए हैं और राज्य से निर्वासित हो गए हैं। वे जंगल में रहकर तपस्या करते हैं। सत्यवान अपने माता पिता की सेवा में दिन रात व्यस्त रहता है। वह गुणवान और धर्मप्रिय है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी आयु केवल 1 वर्ष शेष है। राजा ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। उसने कहा, मैंने एक बार उसे पति के रूप में चुना है और अब मैं अपने निर्णय से पीछे नहीं हट सकती। इस तरह सावित्री का सत्यवान से विवाह हो गया और वह अपने ससुराल में जंगल में रहने लगी। ससुराल में रहते हुए उसने अपने अंधे ससुर और वृद्ध सास की खूब सेवा की। उसने सच्चे मन से अपने पति और ससुराल की सेवा की। सत्यवान के साथ उसका जीवन सरल लेकिन सुखद था। वह अपने पति के प्रति अत्यंत समर्पित थी। समय बीतता गया और मौत का नियत दिन आ पहुंचा। सावित्री ने यह बात जानकर 3 दिन का कठोर व्रत रखा। उसने अन्न और जल त्याग दिया और भगवान की आराधना में लीन हो गई। अंतिम दिन सत्यवान जंगल में लकड़ियां काटने गया। सावित्री भी उसके साथ गई। सत्यवान जब लकड़ी काट रहा था तो अचानक उसे सिर में तेज दर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में गिर गया। उसी समय यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा लेकर जाने लगे। सावित्री ने यमराज का पीछा करना शुरू कर दिया। यमराज ने उसे बहुत समझाया कि मृत्यु अपरिहार्य है, अटल है और सत्यवान को वापस पाना असंभव है। लेकिन सावित्री अपने दृढ़ निश्चय से पीछे नहीं हटी। सावित्री ने धर्म, भक्ति और स्त्री के कर्तव्यों पर चर्चा करते हुए यमराज को प्रभावित किया। यमराज ने उसकी तर्कशीलता और भक्ति से प्रसन्न होकर उसे 3 वरदान मांगने का अवसर दिया। पहले वरदान में उसने अपने ससुर द्युमत्सेन के लिए दृष्टि और उनका राज्य मांगा। दूसरे वरदान में उसने अपने लिए 100 पुत्रों की प्राप्ति की इच्छा की। तीसरे वरदान में उसने अपने पति सत्यवान का जीवन मांगा। यमराज पहले 2 वरदान सहजता से दे देते हैं, लेकिन तीसरे वरदान को सुनकर वे चकित हो जाते हैं। उन्होंने कहा, तुमने बहुत चतुराई से सत्यवान के जीवन को मांगा है। तुम्हारी भक्ति और प्रेम ने मुझे पराजित कर दिया है। यमराज ने सत्यवान का जीवन लौटा दिया। यमराज के जाने के बाद सत्यवान जीवित हो गया। सावित्री और सत्यवान खुशी खुशी अपने घर लौटे। कुछ समय बाद राजा द्युमत्सेन की दृष्टि लौट आई और वह पुनः अपने राज्य के राजा बन गए। सावित्री और सत्यवान ने दीर्घायु और सुखमय जीवन व्यतीत किया। सावित्री की दृढ़ता और भक्ति ने न केवल उसके पति को जीवन दान दिलाया, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम और नारी शक्ति हर बाधा को पार कर सकती है। ये कथा न केवल भक्ति और प्रेम का आदर्श प्रस्तुत करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि साहस और बुद्धिमानी से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। ये कथा नारी शक्ति और दृढ़ संकल्प का परिचायक है। सावित्री ने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम, भक्ति और साहस किसी भी असंभव को संभव बना सकता है। साथ ही ये कथा धर्म और कर्म के महत्व को भी उजागर करती है।
दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने जानने वालों को शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ सीख मिल सके। ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए और देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।